सिंह यादव और आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज। अभी हम एक ऐसे हस्ती के पास आए हुए हैं जो बिहार विधानसभा के इतिहास में रिकॉर्ड 8वीं बार लगातार चुनाव जीतकर, जनता के विश्वास जीतकर वे सदन में पहुंचे हैं। तो हम बात करेंगे आज उस हस्ती के बारे में। वे मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा से 1995 से, यानी कि लगातार 3 दशकों से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे हैं और हम उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे, उनके अब तक के सफ़र को, और जनता का विश्वास दशकों तक कैसे अभी तक बना रहा, तो और कैसे वो विश्वास जीतते रहे, आगे की क्या योजना है, उन्हीं पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी मेरे इस घर पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सर, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपका बचपन कैसा रहा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, और राजनीति के प्रति रुझान झुकाव कहाँ, मतलब कैसे जगा, तो फिर कैसे सदन में आप आगे बढ़ते रहे, पंचायत से लेकर विधानसभा तक। पत्रकार महोदय, मैं 1967 में मैट्रिक की परीक्षा मैंने पास की थी और 68 में TNB कॉलेज भागलपुर में प्री यूनिवर्सिटी का मैं छात्र था और समाजवादी विचारधारा से मैं शुरू से ओतप्रोत था। गरीबों की सेवा करना, जमींदारों द्वारा जो जुल्म ढाए जाते थे गरीब लोगों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर, उसका विरोध करना मेरी ये शुरू से आदत रही थी। मैं छात्र जीवन में भी अपने क्लास का मॉनिटर रहता था, फुटबॉल टीम का कप्तान रहता था और मैट्रिक में 1000 में 831 नंबर हमको आया था टेस्ट परीक्षा में। जी, तो पत्रकार महोदय, राजनीति की शुरुआत मैंने छात्र जीवन से की थी। जब मैं TNB कॉलेज में पढ़ रहा था तो लाजपत पार्क में मधुलमे साहब का प्रोग्राम हुआ था। वो समाजवादी चिंतक। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ता हूँ, उनके पैर भी पड़ लूंगा मंजू जी के लिए, क्योंकि मेरी बहन भी है, वो जहन जी आए और अपनी बात कर रहे हैं। उसके बाद जब मैं मंजू जी का छात्र था तो भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर त्रिगुणा सेन आए थे और वहाँ के जो स्थानीय सांसद थे और भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री थे भागवत झा आजाद, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनके भी भाषण को मैंने सुना था। तो इन सारे नेताओं से मैं अभिभूत हुआ था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू जयप्रकाश नारायण के विचारों से मैं ओतप्रोत था। और 1977 की जब आंधी आई, जब देश में इमरजेंसी लदा गया, अखबारें बंद कर दी गई, बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके लोकतंत्र की हत्या की, तो उस समय मैं इसके विरोध में था। और फिर 77 का लोकसभा का चुनाव हुआ। मैंने जनता पार्टी को इस बार श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें आप BP मंडल के नाम से कहते हैं, हम लोगों ने मदद किया था और पैदल हम लोग उनके प्रचार प्रसार में जाते थे। 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, कोई उस समय सवारी नहीं थी आगे। और उसके बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें केंद्र के गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह साहब, तो उन्होंने बिहार की सरकारों को भंग किया था और यहाँ पर जो चुनाव हुआ तो 77 ईस्वी में वीरेंद्र बाबू बहुत ही नेक इंसान थे, सच्चे इंसान थे, जनता पार्टी को एतबार थे। हम लोगों ने उनको जान की बाजी लगा के मदद की थी। इसके बाद जो पंचायत का चुनाव हुआ, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो वीरेंद्र बाबू ने मुझसे कहा था, नरेंद्र जी, मैं चाहता हूं किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को प्रमुख बनाऊं, आप चुनाव मुखिया का लड़िए। मैं मुखिया का चुनाव लड़ा। मेरे दादाजी की मौत हो गई। जिस दिन मेरा चुनाव था उसी दिन उनका नकवाल था। मेरे बाबूजी अकेले भाई में थे, वो करता थे, मेरे भैया उसी में लगे, मैं अकेला घूमता था बैलेट पेपर लेकर के। और 102 वोट से मैंने मुखिया का चुनाव जीता, प्रमुख का चुनाव जीता। और उस समय से लेके 1995 तक मैं प्रमुख रहा। कभी कोई अविश्वास प्रस्ताव मेरे विरोध में नहीं आया। सर, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया तो ये भी एक आपकी बहुत बड़ी जीत है कि लोग आपके मतलब काम के इतने मुरीद थे
कि सोचते थे कि इनमें क्या मतलब कमी निकाले, क्यों विरोध करे? पत्रकार महोदय, मैं बताऊं कि जिस समय मैं प्रमुख बना था, जनता पार्टी की सरकार थी। बाद में सरकार गिर गई, पंडित जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। इन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति में 10 सदस्य को नॉमिनेट किया, वो सारे कांग्रेसी थे, और 10 और 11 मेरे 21 मेंबर मेरे विरोध में थे, 12 मेंबर मेरे पक्ष में थे। लेकिन किन्हीं सदस्यों ने मेरे खिलाफ में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया। मैं बड़ा भाई और चाचा कह के मैं उनका सम्मान करता था, आदर करता था। और जब 1995 में शरद जी ने मुझे टिकट दिलवाया था, मैं जब चुनाव जीता था, चुनाव जीतने के बाद 12वें दिन के बाद मैंने उस पद से इस्तीफा दिया था। और तब से लेके आज तक, चाहे वह जनता दल हो, उसके बाद क्या कहते हैं फिर जनता दल यू हो, दलित मजदूर किसान पार्टी हो, लोक दल हो, मैं लगातार उसी तरह जैसे पार्टी घूमती रही मैं घूमता रहा। न मैं इधर झांका न मैं उधर झांका। और पार्टी माँ होती है, माँ की इज्जत से पार्टी की इज्जत बड़ी होती है, मैं इस बात को मानता हूँ। और लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है उसमें जनता मालिक होती है। जनता से बड़ी शक्ति किसी में नहीं होती है। नर में नारायण है, जन में जनार्दन है। मैं इसी को मान के चलता हूँ, जनता की सेवा भगवान की सेवा है, नर की सेवा भगवान की सेवा है। और आज तक मैंने जनता की सेवा इसी रूप में की, चाहे मेरा विरोधी हो चाहे मेरा पक्षधर हो। जिसने मुझे 2 बातें भी कही हो, मैं उसका जवाब मैंने कभी नहीं दिया। जैसे संत कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर चबाए। फिर संत कबीर ने ही कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढे आपना तो मुझसे बुरा न कोई। मैं जब सोने लगता हूँ तो रात के 12 बजे मैं 2 बार सोचता हूँ कि आज दिन में मुझसे कौन सी गलतियां हुई हैं, कैसे मैं उसको सुधार करूं। मैं दूसरे पर उंगली नहीं उठाता, एक उंगली दूसरे पर उठती है, 3 उंगलियां मेरी और उठती है। इस उम्र में भी मतलब आप में ये घमंड नहीं आया कि हम इतनी बार विधायक रहे, आज भी सीखने की कोशिश करते हैं आप लगातार? पत्रकार महोदय, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं झूठ फूस से कोसों दूर रहता हूँ। शरद जी कहा करते थे कि लोकतंत्र में निरंतर जनता को झूठा वादा मत करना, जनता के साथ में काला झंडा सह लो, अपमानित हो लो, लेकिन गलत आश्वासन मत दो आगे। एक बार जनता का विश्वास हट जाएगा तो फिर जनता तुम पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए हर हमेशा मैंने जनता को भगवान माना और अपने को मैंने एक सेवक माना। और ये जान लीजिए, मैं प्रत्येक दिन जो हम लोग देवता का घर में 4-5 चीज मांगता हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। हे प्रभु, इससे मुझको दूर रखना। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो कुछ पाने के लिए मेरी भक्ति करता वह तो व्यापार है, जो निष्कपट निश्चल भाव से मेरी सेवा करता है मैं उसी सेवा को स्वीकार करता हूँ। सर, आप 8वीं बार इस बार आए हैं, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और बिहार में गिनती के ऐसे लोग रहे हैं जो 8 या 9 बार लगातार जीते, जिसमें आप ही के दल के विजेंद्र बाबू हैं, प्रेम कुमार जी हैं आपके गठबंधन के, और आप रिकॉर्ड बना चुके हैं बिहार में। तो आप लालू जी का भी जब उत्कर्ष का दौर था तब भी आप क्षेत्र में जीतते रहे बीच में, और उस समय वो नीतीश जी का संघर्ष का दौर था, और आज भी नीतीश जी के साथ खड़े हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा या प्रलोभन आया होगा या कुछ ऐसा क्या रहा कि लालू जी के टाइम में भी आप शरद जी और नीतीश जी के साथ खड़े रहे और विश्वास जीतते रहे जनता का? पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी बातें मुझसे पूछी है। डॉक्टर लोहिया की नीति और सिद्धांत से मैं ओतप्रोत हूँ। उन्होंने खानदानवाद राज का विरोध किया था लोहिया जी। लालू जी गरीब घर से आए थे, उन्होंने संघर्ष किया। शरद जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया। जिस समय ये घटना घटी मैं था उस समय में, और जब पार्टी में विभाजन हुआ था तो मैंने लालू जी से कहा था, सर आप बिहार का मुख्यमंत्री बनिए, शरद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष में छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा था कि निर्णय आपको लेना है। मैंने कहा कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं मूल पार्टी के साथ रहूंगा, मैं शरद जी के साथ रहा। पत्रकार मित्रों,
शरद जी ने कभी परिवारवाद नहीं किया, नीतीश जी ने कभी परिवारवाद नहीं किया, और लोहिया जी परिवारवाद के विरोधी थे। इसी सिद्धांत को लेकर के मैं नीतीश बाबू और शरद जी के साथ रहा। नीतीश जी का संघर्ष के दौर में भी आप साथी जी रहे। जी जी जी, संघर्ष के दौर में भी मैं साथ रहा, और हर हमेशा इन दोनों को मैं नेता माना, इसलिए कि शरद जी एक ईमानदार और चरित्रवान आदमी। हवाला कांड में आपने देखा होगा कि देश में वो पहले नेता थे जिन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया था। हाँ, हमने पैसा लिया, हमने चंदा दिया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें बरी किया था, दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए उस नेता को मैं आज भी प्रणाम और उनके चरण कदमों में सर नवाता हूँ। ठीक उसके बाद नीतीश बाबू बच्चे हैं जो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, सच्चे आदमी हैं, परिवारवाद से दूर रहते हैं, इसीलिए मैं उनके नेतृत्व को कबूल करता हूँ। सर, आपने अभी बातचीत के दौरान बताया कि लोग जब रसगुल्ला लगातार खाने लगते हैं तो उन्हें नमकीन खाने का चाहत होता है। इसका संदर्भ क्या है, और बताइए कि लोग कभी तो ये हुआ होगा ना कि नरेंद्र बाबू को कई बार जिता दिए, एक बार हरा देते हैं, या फिर क्यों लगातार, ये तो बिरला ही होता है, विजेंद्र बाबू, नरेंद्र बाबू, प्रेम बाबू, कुछ ही लोग हैं ऐसे बिहार के इतिहास में, कुछ मतलब गिनती के नाम, जो लगातार 8 बार 9 बार जीतते रहे। तो मतलब कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है, और क्षेत्र में जाते हैं। हमने पढ़ा आपके बारे में कि 3 लाख से अधिक लोगों का आप मुफ्त में सहयोग कर चुके हैं, इलाज करवा चुके हैं, बेटी का विवाह में घर नहीं खाली करवाए, यहाँ पर आवास। तो ये सब मतलब क्या प्रेरणा आज भी इस उम्र में भी, 75 की उम्र में आपको मिलती है? पत्रकार महोदय, आपने सही बातें कही है कि इस धरती पर से कोई व्यक्ति ना कुछ लेके आया है, ना कुछ लेकर के जाएगा। आप इतिहास देखें कि भगवान राम को 14 वर्ष तक धरती पर सोना पड़ा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा, पुत्र को पिता का प्यार नहीं दे पाए, भगवान कृष्ण के 7 भाई मारे गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी गई, राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में चंडाल के हाथ बिकना पड़ा। दुनिया उनकी पूजा करती है, दुनिया उनको नमन करती है। मैं चाहता हूं अच्छा कर्म करके इस धरती पर से चला जाऊं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उनके कुर्ते पर लोगों ने थूक फेंका था, क्या क्या भद्दी गालियां उनको नहीं दी गई थी। ठाकुर जी कह रहे थे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आज भारत रत्न की उपाधि उनको दी गई, जननायक कहा गया। इसीलिए जो भी महान पुरुष इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने कष्ट झेला है, पीड़ाएं झेली है, और दुनिया आज उनकी पूजा करती है, नमन उसको दुनिया करती है। मैं तो उस लायक नहीं हूं, उसके चरण धूलि के भी लायक नहीं हूं, लेकिन ऐसे महान हस्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, और इसलिए मैं प्रयास करता हूं। ये शरीर जो है बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास ने कहा है, ये जो मनुष्य रूपी तन है बड़े भाग के बाद मिला है। लोगों की सेवा में इसको लगानी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और हंसते हंसते धरती पर से चले जाना चाहिए आदमी को। अब सर, ये मूल में अंत में बात करेंगे कि 2025 में भी 20 वर्षों से आपकी सरकार है, और उसके बाद आक्रोश दिखता है, या लोग कम अंतर से जीतते हारते हैं। आप भी अपना 55,000 से अधिक मतों से ये 8वीं बार जीते हैं। आपकी सरकार को 202 से अधिक सीटें आई है, मतलब गठबंधन को। तो इस बार अगले 5 वर्षीय की क्या योजना है सरकार की ओर से? बिहार की काफ़ी उम्मीदें हैं, तो कितने उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे इन 5 वर्षीय? पत्रकार महोदय, जो सरकार होती है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिस पार्टी की सरकार होती है वो कम बोले, उसका काम बोले, और जो विपक्ष में है वो संघर्ष करके जनता की आवाज बने। हम प्रयास करेंगे कि बिहार में उद्योग का जाल बिछे, और उद्योग जब लगेंगे तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, और उससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। दूसरी बातें हैं, जो राजस्व है उसको हम मजबूती से धरेंगे कि आम लोगों को अंचल में जाने में या डीसीएलआर के जाने में, कि यहाँ जाने में कोई उन लोगों को असुविधा नहीं हो, उन्हें न्याय मिले, उन्हें अच्छा पदाधिकारी मिले, और जो गलत काम करेगा उस पर कठोर कार्रवाई हो, ये हम आशा रखते हैं। और
फिर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम चाहेंगे कि पहले से हमारी सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी स्थिति क्या थी मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता आगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और राजस्व के बारे में और उद्योग के बारे में और शिक्षा जगत में खास करके हम लोग का ये प्रयास होगा कि जब हम प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल खोले हैं, प्रत्येक गांव में हमने प्राथमिक विद्यालय खोला है, 10+2 की पढ़ाई हो रही है, तो फिर प्राइवेट संस्थान में हमारे छात्र छात्राएं क्यों जाएं? इस पर हम ध्यान रखेंगे, इसको गुणवत्ता को और हम कायम रखेंगे। यही 3-4 मुद्दे हैं मेरे सामने में। तो अभी आप देख रहे थे जो लगातार 8वीं बार आलमनगर से चुनकर आए हैं और कई बार बिहार में मंत्री रहे, बिहार विधानसभा के उपसभापति रहे और मंडल युग से यानी कि शरद जी और नीतीश जी के साथी रहे हैं और आज भी उनके कदमों पर चलते हुए जनता का 8वीं बार विश्वास जीतकर रिकॉर्ड बनाए हैं। तो वो हैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी जो आलमनगर से जीते हैं। उन्हीं से उनके जीवन पर बात किया और वे अभी तक की 5 दशकों की राजनीतिक जीवन में क्या क्या संघर्ष किए, क्या उपलब्धि रही, उन्हीं मुद्दों पर आप लोग ये बताइए कि इनका जीवन परिचय सुनकर, इनके संघर्ष को जानकर कैसा लगा। प्रतिक्रिया भी हमें बताएं। धन्यवाद। जहाँ से पहले देवनारायण बाबू बहुत मानते थे हमको, हमारे घर के वही लगे हैं। हाँ, मैं उनकी कहानी कह रहा हूँ, एक कहानी पत्रकार जी कि मैं जिला जनता दल का अध्यक्ष था मधेपुरा में, तो वो कंबल पर सोते थे चौकी पर फ्लैट में। मैं गया तो नरेंद्र बाबू एगो दरखास्त लिखिए, लिखने दिया तो कहा कि एको अशुद्धि नहीं है इसमें, पढ़ने में तेज आप थे क्या? नहीं चक्कर के नहीं, हैंड राइटिंग अच्छी है, अशुद्धि नहीं है। चरण जी तो कहते हैं कि गाय चरता है भैंस चरता है, चरण जी का। तो उन्होंने हमको कहा कि आपको बिहार राष्ट्र रात मिशन का मेंबर बना देते हैं। हम नहीं सर, सीताराम पंडित को बना देते। तो बहुत मानते थे हमको, अस्थिर आदमी थे, विद्वान आदमी। जी बहुत सिंपल आदमी। एक चौकी रहे चल सके, कमल भी देखते रहिए, कभी भी सर किसी के लिए कुछ मांगे नहीं, कभी भी। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।